नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए माँ बाप किसी व्यक्ति को पॉकेट मनी दे और वह व्यक्ति उसको जुए सट्टे और ड्रग्स पे खर्च कर दे। ऐसे में आप क्या कहेंगे? अब ये तो बिगड़ैल औलाद ही करती हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में एक ऐसी बिगड़ैल औलाद है। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखें तो पाकिस्तान वो बिगड़ैल औलाद है जो फाइनेंस का पैसा, लोन का दिया हुआ पैसा टेरर फाइनेंसिंग में यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को काफी ज्यादा लोन मिलता है वेस्टर्न कंट्रीज से, यूएसए से। यहां तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल बॉडी है, फाइनेंसिंग बॉडी है, वहां से भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। बट ये सारा का सारा पैसा कहां पर यूज हो रहा है? टेरर फाइनेंसिंग में। ये यूज हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में, ये यूज हो रहा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को बनाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे में इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। साथ ही साथ यूएसए जो अपने आप को बताते तो बड़े न्यूट्रल प्लेयर्स हैं, बट ग्राउंड लेवल पे वो किस तरह के काम करते हैं ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इनटू दिस मैटर कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, पाकिस्तान को जो फंडिंग होती है वो उसको कहां यूज करता है, और साथ ही साथ में जो अभी रिसेंट में 1.2 बिलियन डॉलर की फंडिंग दी गई है, फिर से फंडिंग दी गई है आईएमएफ द्वारा, इसका यूज वो कहां करेगा, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम देखेंगे। वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस यूपीएससी प्रेप चैनल। आई एम मयंक भारद्वाज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन। तो ये है दोस्तों आईएमएफ। अब आईएमएफ किसी को भी लोन देता है तो कुछ कंडीशंस पुट करता है। आईएमएफ ने भारत को भी लोन दिया है। 1981 में भारत को लोन दिया था ऑयल सर्च के लिए। ये लोन था 5.8 बिलियन डॉलर्स का। साथ ही साथ में 1991 में जब भारत के ऊपर काफी ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, उस समय भी भारत को 2.2 बिलियन डॉलर का लोन आईएमएफ ने दिया था। बट हमने इसका इस्तेमाल करा अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री को प्रॉब्लम से निकालने के लिए, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को खत्म करने के लिए, हमारी फाइनेंशियल इश्यूज को मिटाने के लिए। ठीक है। और क्या कंडीशंस रहती हैं भाई? आईएमएफ की भी कुछ कंडीशन है, ऐसे मुफ्त में लोन वो नहीं दे देता है। कंडीशंस रहती हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे बिकॉज ऑफ दिस, साथ ही साथ में टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, साथ ही साथ में आपके डेफिसिट्स जो होते हैं, खास करके जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ऐसा पैसा जिसको अगर आप खर्च कर देते हैं तो वो सिर्फ खर्चे, उसका कुछ बैकवर्ड आता नहीं है, कुछ इंटरेस्ट आता नहीं है, ऐसे पैसे को आपको कम करना होता है। तो ये कुछ कंडीशंस आईएमएफ लगाता है पैसे देने से पहले। साथ ही साथ दोस्तों आईएमएफ का एक मैकेनिज्म है कॉम्बेटिंग टेरर फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म, या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म, और इसके थ्रू वो एफएटीएफ की लिस्ट निकालता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट निकालता है। तो जो भी ऐसे देश होते हैं जो पैसे को, लोन को, जो लोन दिया गया है आईएमएफ द्वारा, उसको टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बनाने के लिए, अब केमिकल वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, न्यूक्लियर वेपन हो, इस तरह के वेपन्स को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको एफएटीए की लिस्ट में डाल दिया जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है यहां रहने का। 2018 में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में इसको डाल दिया गया था। कहने का मतलब है अपने पैसे जो इसको मिल रहे हैं लोन के तौर पे, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में लगातार करते आ रहा था। और उसके बाद 2022 में बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुद्दतों के बाद पाकिस्तान इस लिस्ट में से बाहर आया है। बहुत ही क्षति पहुंची उसको, बट तौर तरीके तो सुधारने पड़ेंगे, नहीं तो इंटरनेशनल बॉडीज आपको लोन नहीं देगी, बट स्टिल उसको लगातार लोन मिलता आ रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या है? इट इज हब ऑफ टेररिज्म। आप देखेंगे कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। 26/11 तो सीधा वहीं से स्टार्ट हुआ था, उसका प्लानिंग वहां से स्टार्ट हुआ था, उसको मॉनिटर उन लोगों ने करा था। साथ ही साथ में अगर आप 9/11 को देखें जो यूएस में हुआ था, तो भाई ऑल्दो करा वो तालिबान ने हो, बट उसामा बिन लादेन को पनाह किसने दी हुई थी? किसी भी मेजर टेररिस्ट रिकॉर्ड को, टेररिस्ट अटैक को आप उठा के देखिए तो रिकॉर्ड निकलेगा कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान से वो लिंक हो जाता है। साथ ही साथ में टेरर फाइनेंसिंग के कंसर्न तो हैं ही, साथ में कश्मीर और अदर प्लेसेस पे लगातार कुछ ना कुछ टेररिस्ट ऑपरेशन पाकिस्तान करता रहता है। और इनकी पॉलिसी रही है भैया भारत के खिलाफ तो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, क्योंकि सीधा तो लड़ नहीं सकते, आर्मी टू आर्मी, एयरफोर्स टू एयरफोर्स तो लड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि कश्मीर में और अदर प्लेसेस पर टेररिस्ट अटैक करवाएंगे। लेट
इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 कट्स। अभी उसका एक एग्जाम्पल है जो दिल्ली में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट। तो दोस्तों अब ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप लश्कर तैयबा को देखें या जैश ए मोहम्मद को देखें, ये ट्रैक रिकॉर्ड है जैश ए मोहम्मद का। कश्मीर की बॉम्बिंग 2001 की, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर हमला, साथ ही में इंडियन पार्लियामेंट का 2001 का हमला, पठानकोट का हमला, उरी का अटैक, पुलवामा का अटैक, साथ ही साथ में इधर लश्कर तैयबा को देख लीजिए। इंडियन पार्लियामेंट में तो दोनों ने मिलकर करा था। मुंबई की बॉम्बिंग 2003 वाली, 2005 वाली दिल्ली की बॉम्बिंग, 2006 में मुंबई ट्रेन में बॉम्बिंग, 2008 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है 26/11 का अटैक, फिर अनंतनाग का 2017 का अटैक और अभी का पहलगाम का 2025 का अटैक। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके इनको बता दिया कि आप अपनी हद में रहिए, ज्यादा बाहर मत निकलिए, क्योंकि निकलेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हैं, बट स्टिल IMF इनको लोन एक्सटेंड कर रहा है। क्यों करता है? वाई डज IMF डज थिंग्स लाइक दिस? क्योंकि अगर आप IMF का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें लार्जेस्ट वोटिंग शेयर जिसके पास है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इतना बड़ा वोटिंग शेयर के साथ वो उस पूरे इंस्टीट्यूट को डोमिनेंस पोजीशन में रहता है, डोमिनेट करता है। कोई भी उसकी पॉलिसी हो, कहीं पर भी उनको लोन देना हो, इट इज डोमिनेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पाकिस्तान को जो भी लोन मिलता है दोस्तों, वो मिलता है क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अलाउइंग फॉर इट। इससे शह बढ़ जाती है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है पाकिस्तान का कि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहेंगे, ट्रंप साहब तो हमको कहीं ना कहीं से बचा लेंगे। ट्रंप के पहले भी कुछ थे, ट्रंप के बाद भी कुछ आएंगे, वो लगातार हमको बचाते रहेंगे। अब यूएस का यहां पे जो बड़ा न्यूट्रल प्लेयर होने का वादा करता है एट द इंटरनेशनल लेवल, बट उसका बहुत ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट हर जगह रहता है। अब यहां पर देखिए पाकिस्तान में क्या सेल्फ इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। चलिए ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान को ये भी एक फेल्ड स्टेट की तरह मानता है कि और ज्यादा अगर पाकिस्तान फेल हो गया तो वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कहीं वो गलत हाथ में लग गए और उनने यूएस की तरफ चला दिए तो क्या होगा। तो इस डर से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बनाने के लिए पाकिस्तान की सरकार को गिरने नहीं देता है, इकोनॉमी को क्रम्बल नहीं होने देता है यूएसए। कभी खुद हेल्प कर देता है, कभी IMF से हेल्प करवा देता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान कॉरिडोर, जो अमेरिका के अगेंस्ट अफगानिस्तान से टेररिज्म जनरेट होता है, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो यूएस का बेस बन के सामने निकल के आ जाता है। तो यूएसए क्या कर सकता है कि जो तालिबान वाला जो टेररिज्म है, और ऐसा टेररिज्म है विच इज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको बहुत आसानी से काउंटर कर पाता है। ये दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट है। तीसरा, कंपटीशन विथ चाइना एंड रशिया। आप देखिए, आप अगर इसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया तो साउथ एशिया में इसका कोई बेस नहीं बचेगा। चाइना CPEC के द्वारा वैसे ही पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट में ले चुका है। अब पूरी तरह से अगर चाइना उसको ऑर्बिट में ले लेगा तो यूएसए को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड दैट इज द रीजन वो हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को बचाए रखता है, पाकिस्तान को सुरक्षित रखता है। साथ ही साथ में मैनेजमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई इंडिया से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो यूएसए को चाहिए रहती है। अब इंडिया भी बहुत बड़ा मेजर इकोनॉमिक प्लेयर है, इट इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा स्पाई जो इंडिया में भेज सकते हैं वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए वो है पाकिस्तानी, क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, पोरस बॉर्डर्स रहती हैं। तो भाई इसलिए भी यूएसए लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहता है। तो ये सब है यूएसए के, एक तरह से कहें इनके पर्सनल इंटरेस्ट फॉर विच दे सपोर्ट पाकिस्तान, एंड बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट पाकिस्तान इज एबल टू फाइनेंस टेररिज्म मोस्टली अगेंस्ट इंडिया। तो IMF को आप बहुत साफ सुथरा ना समझें, क्योंकि IMF भी डोमिनेटेड है किससे? मजबूत कंट्रियों से, कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच होल्ड्स मेजर शेयर्स इन देयर वोटिंग पैटर्न्स। साथ ही साथ में अभी रिसेंट की एक न्यूज है दोस्तों, कल ही की न्यूज है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जो यूनाइटेड स्टेट्स का, वो करीब $1.25 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की एक माइन है रेकोडिक माइन, ये रेकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट है, यहां पर भी करीब $1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब इसमें से भैया 50% होल्ड कर रहा है वो कंपनी, कनाडा बेस्ड कंपनी है जो यहां पर इन्वेस्ट करेगी।
साथ ही साथ में जो 50% और है वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान मिलकर, मतलब बलूचिस्तान का 25%, पूरे पाकिस्तान का 25%, ये इसकी शेयर होल्डिंग रहेगी। बट इस तरह के प्रोजेक्ट्स से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है टू फाइनेंस द टेरर। यूएसए को ये चीज देखना पड़ेगी, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल बॉडीज को ये चीज देखना पड़ेगी दोस्तों कि पाकिस्तान एक टेरर फाइनेंसिंग कंट्री है, साथ ही साथ में उनको प्रोटेक्शन देने वाली कंट्री है। को हर एक जो पॉलिटिकल जो टेररिस्ट इंस्टीट्यूट है उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, बहुत सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे, और ये लगातार कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहते हैं। अगर आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर तो आप पाकिस्तान की इस तरह से हेल्प नहीं कर सकते। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज की डुअलिटी है, ये एक जो हिपोक्रेसी है, इसको कैसे ना कैसे उन्हें काउंटर करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों पास्ट में हमने देखा है जिन लोगों को उन्होंने पाला था अगेंस्ट रशिया, उन्हीं लोगों ने 9/11 करके यूएसए पे बहुत बड़ा अटैक कर दिया था। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप सबको जानना बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान अपना पैसा कैसे यूज करता है और पाकिस्तान को एक्चुअली सपोर्ट कौन कर रहा है। धन्यवाद और जय हिंद।